नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य की चिंता सर्ग के छंदों की व्याख्या कर रहे हैं। छंदों की इस व्याख्या की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सब कुछ थे स्वायत्त, विश्व के बल वैभव आनंद अपार, उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती, अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुम दल में आनंद विभोर। अब यहाँ पर कवि जो हैं मनु के चिंतन की ही व्याख्या कर रहे हैं। मनु जो सोच रहा है, जल प्रलय उसके समक्ष विनाश का तांडव लिए हुए उपस्थित है, उसी समय चिंतामग्न मनु जो सोच रहे हैं, उसी सोच की कड़ी को जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर बढ़ाया है। मनु अपना पुराना अतीत, स्वर्णिम अतीत को स्मरण कर रहे हैं। अपना सुख विलास उन्हें याद आ रहा है, स्मरण आ रहा है। सुख विलास को याद करते हुए मनु कह रहे हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मनु सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें सब कुछ प्राप्त था। उस समय ऐसी कोई चीज़ नहीं थी संसार की जो हमें प्राप्त ना हो। संसार की समस्त शक्ति, संपूर्ण ऐश्वर्य, अपरिमित आनंद, सब कुछ हमारे अधीन था, हमारे हाथों में था, हमारे वश में था। और इतना ही नहीं, वह सारा ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य से उत्पन्न जो सुख था, वो वास्तव में समुद्र की उड़ती हुई, उमड़ती हुई, उद्वेलित लहरों की भांति था। उसके समान बढ़ता ही जा रहा था। उसके निरंतरता में कोई कमी नहीं थी, अपितु वो निरंतर बढ़ता जा रहा था और अधिक विस्तृत होता जा रहा था। तो यहाँ पर मनु ने समुद्र की लहरों से अपने सुख का, अपने ऐश्वर्य का, उस अपरिमित ऐश्वर्य की तुलना की है कि समुद्र की जो उद्वेलित लहरें थीं, उस उद्वेलित लहरों के समान हमारा सुख और समृद्धि संचरित होती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती, अरुण किरण सी चारों ओर। और हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारी दीप्ति, हमारी शोभा, ये सब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जैसे चारों ओर नाचती है, चारों ओर हर दिशा में व्याप्त होती है, वैसे ही देव जाति का भी, हमारा यश भी, तेज सर्वत्र चारों ओर सिंधु प्रदेश के प्रत्येक तरल कण में, वृक्षों के प्रत्येक दल में, पत्ते में आनंद विभोर होकर के नृत्य सा करता था। कि देव जाति का यश, देव जाति की दीप्ति, उसकी शोभा संसार के चारों ओर, जैसे सूर्य का प्रकाश, उसकी किरणें चारों ओर व्याप्त होती है, वैसे ही हमारा भी ये सारा सौंदर्य, यश, कीर्ति पूरे संसार में नृत्य सा, आनंद मग्न होकर के नृत्य सा कर रही थी, चारों ओर फैली हुई थी। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जो हैं, उन्होंने देवताओं के सुख वैभव की तुलना लहरों के उद्वेलन से की है। मतलब लहरों को भी उन्होंने एक विशेषण दिया है, उद्वेलित। उद्वेलित में हम देखते हैं कि सिर्फ उमड़ने का भाव नहीं है या बढ़ने का भाव ही नहीं है, अपितु जब समुद्र सीमा के भी बाहर निकलता है, सीमा का भी अतिक्रमण करता है, उसको हम उद्वेलन कहते हैं। तो यहाँ पर भाव क्या है कि देवताओं का जो सुख था, उनका जो ऐश्वर्य था, उनका जो विलास था, वो इतना अधिक था कि वो अपनी सीमाएं ही नहीं जानता था। सीमाओं से भी अधिक, सीमाओं में बंधा हुआ ही नहीं था, वो अबाध था, वो इतना बहुल था कि उस श्रृंखलता की ओर, या कह सकते हैं कि संयमहीनता की ओर वो ऐश्वर्य बढ़ रहा था। तो यहाँ पर ये जो
उद्वेलन शब्द है, ये इन्होंने देव जाति के उच्छृंखल और मर्यादाहीन या संयमहीन जो उनका ऐश्वर्य था, भोग विलास था, उसका भी यहाँ पर प्रतीक है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि कवि जो हैं उन्होंने देव जाति के स्वर्णिम युग का चित्रण किया है और स्वर्णिम युग के लिए उन्होंने अरुण किरणों से उनके यश वैभव को प्रदर्शित किया है। तो अरुण जैसे रश्मियाँ हर जगह, प्रत्येक जल कण में, भूमि के प्रत्येक कण में, वृक्षों के प्रत्येक कण में, वृक्षों के प्रत्येक पत्ते तक विद्यमान होती हैं, उनकी कोई जगह ऐसी नहीं होती जहाँ उनकी व्याप्ति ना हो। वैसे ही देव जाति का यश वैभव भी अपनी चरम अवस्था में कण कण में व्याप्त हो गया था। और बिल्कुल कवि ने सही साम्य दिया है कि तरुण कणों और द्रुम दल तक जैसे अरुण किरणें व्याप्त होती हैं, वैसे ही देवताओं का यश भी संसार की हर स्थान पर, हर कण में व्याप्त था। एक हम इस छंद के अंदर देखते हैं, कवि ने सप्त सिंधु जो प्रयोग किया है उस पर हम ध्यान दें तो सप्त सिंधु वास्तव में उस प्रदेश का नाम है जहाँ प्राचीन काल में देवतुल्य आर्य जाति की घनी बस्ती थी। और स्वयं प्रसाद जी ने अपने सुप्रसिद्ध लेख प्राचीन आर्यावर्त और उसका प्रथम सम्राट में सप्त सिंधु के संबंध में विस्तृत विवेचना की है। और प्रसाद जी ने अपने स्कंद गुप्त नाटक में भी सप्त सिंधु का प्रयोग एक देश विशेष के लिए किया है। तो यहाँ पर तरल कणों के द्वारा कवि ने सप्त सिंधु प्रदेश की सजलता अर्थात अतिशय उर्वरता का निरूपण किया है कि बड़ी बड़ी नदियों से सिंचित इस भूभाग के कण कण में मानो जल का वास था, आर्द्रता थी। यहाँ पर तरलता द्वारा कवि ने अपने इस आशय की अभिव्यक्ति काव्योचित ढंग से की है। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रसाद देवताओं के मर्यादा विहीन या संयम विहीन उनके ऐश्वर्य और भोग विलास को ही इस प्रलय का मुख्य कारण मानते हैं। और समुद्र से भी जब इन्होंने दृष्टांत दिया है, तुलना की है, तो उद्वेलित समुद्र की लहरों से उसका दृष्टांत देते हुए देवताओं के आचरण की तुलना की है। आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम पुनः इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।